नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आईपी कॉलोनी में जो आज घटनाक्रम हुआ है आईपी इलेक्शन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देखिए आईपी कॉलोनी के काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज जानते हैं क्या घटना हुई है और क्या यहाँ पे जो हमारा सोसाइटी एक्ट है उसकी वॉल्यूशन हुई है, उसके बारे में आप जानते हैं। नमस्कार भाई साहब, जनप्रचार चैनल में आपका स्वागत है। तो बताइए, आज आईपी कॉलोनी में क्या घटनाक्रम हुआ और आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आईपी कॉलोनी के लिए आज का दिन जो है एक काला दिवस के रूप में याद रखा जाएगा। ऐसा कभी भी आईपी कॉलोनी में, क्या किसी कॉलोनी में भी नहीं हुआ होगा जहाँ पे जो हमारा एक्ट है, जो हमारे बाईलॉज हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उनको दरकिनार किया गया है और 3 व्यक्तियों को कुछ चुनिंदा लोगों ने अपने आप में ही उनको प्रधान बना दिया, किसी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया, किसी को ट्रेजरर बना दिया। तो यहाँ पे आज इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, इलेक्शन चालू हुआ, 3 दिन के अंदर में ही पूरे इलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। ना किसी से नॉमिनेशन लिए गए, ना किसी से फॉर्म भरवाए गए, ना ही हमारी जो वोटर लिस्ट है उसको पब्लिश किया गया, ना स्क्रूटिनी किए गए। एक रजिस्टर जो हमारा आरओ है, उस आरओ को इसके साथ मिलकर के जो हमारी एडॉक कमेटी है, एडॉक कमेटी के 4 मेंबर एक ही ग्रुप के हैं जो कंप्लेनर हैं, शुरू से कंप्लेन करते आए हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रच करके यहाँ की जनता के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। बगैर उनकी मर्जी से, बगैर इलेक्शन के इन्होंने सिलेक्शन कर दिया है और हम इसका पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। पूरी कॉलोनी के अंदर में बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बड़ा जो है ना, कि कहते हैं षड्यंत्र है इन्होंने जो रचा हुआ है, ये हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर थे नागपाल जी, वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपॉइंटमेंट किया, तो उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे? देखिए, नागपाल जी पहले भी जो पिछला इलेक्शन था उसके अंदर में भी इनको अपॉइंट किया गया था, लेकिन इनकी मिलीभगत इन्हीं लोगों के साथ में थी। जो इलेक्शन को 15 दिन में कराना था, 3 महीने तक उसको खींचा गया और बीच में फिर ये भाग गए जब उन पर दबाव डाला गया। उस टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं कर्नल सतपाल जी, उन्होंने दबाव डाला तो बीच में छोड़ करके भाग गए। फिर इन्होंने हमारी एडॉक कमेटी के कन्वीनर जो हैं उनके ऊपर में लीगल नोटिस भेज दिया गया। तो इस तरह के व्यक्तित्व वाला जो है कि हमारे नागपाल जी थे, जानबूझ करके फिर दोबारा से इन्होंने इसी को अपॉइंट कर दिया और आते ही उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया गया। 28 तारीख को उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 1 जून को इलेक्शन होना है। ये कहाँ का कानून है? हमारा जो संविधान है। जब नागपाल जी थे तो क्या वो नागपाल जी ने रेजिग्नेशन दे दिया? क्या हुआ इस घटना? उसके बाद तो कोई नए यहाँ पे आरओ जो कि एडॉक कमेटी ने उनको बनाया है, क्या उसकी लीगलिटी है? देखिए, ऐसा है, नागपाल जी की जो अनियमितता को देख करके उनके वहाँ पे रजिस्ट्रार साहब के पास में वहाँ पे शिकायत की गई थी कि ये गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने फिर जाकर के वहाँ पे रजिस्ट्रार साहब ने उनसे त्यागपत्र मांगा। ऐसी हमारे पास में खबर है कि उन्होंने जो है ना, क्या कहते हैं, उनसे त्यागपत्र मांगा और उसके बाद में एक नया व्यक्ति, ना तो वो उनका कोई रिकॉर्ड है, ना सरकारी तौर पर उनको अपॉइंट किया गया है। इन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को ला करके, कोई डॉक्टर साहब हैं, उनको ला के खड़ा कर दिया। उनका अपॉइंटमेंट भी उन्होंने कर दिया एडॉक कमेटी ने। एडॉक कमेटी के पास में कोई भी जो है ना कि संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी अपनी घर की और ला करके एक बंदे को बैठा दिया। उसने सुबह आकर के अनाउंस कर दिया कि ये विजेता हैं, इनको निर्विरोध चुन लिया गया है। चलिए, धन्यवाद आपका। चलिए आगे और भी जानते हैं। गौरव जी नमस्कार। तो आज का जो घटनाक्रम हुआ आईपी कॉलोनी में, जिसको हमारे पूर्व प्रधान श्री देवप्री भारद्वाज जी ने काला दिवस के रूप में बताया, तो आप क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पे? पूरी कॉलोनी हैरान है, परेशान है कि ये किस तरह की गुंडागर्दी आज कॉलोनी में की गई। जैसा कि अभी बताया गया कि किस तरीके से बायलॉज की धज्जियाँ उड़ाई गई, एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई। ये बहुत ही अपने आप में शर्मनाक बात है। एक व्यक्ति सत्ता के लिए इतना लालची हो चुका है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल उसको एक कुर्सी चाहिए और कुर्सी के पीछे वो इतना परेशान है, इतना पागल है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं गलत बातें हुई हैं। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत तरीके से हुआ है। जैसा कि बताया गया कि
जो पहले RO थे मेरी उनसे भी बहस हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से वो गलत तरीके से 1 तारीख को इलेक्शन कराना चाह रहे थे। मैंने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप फिर भी हमें 15 दिन का टाइम दीजिए, मैं अभी कुछ अपने पारिवारिक कामों में बिजी हूँ, मेरी बेटी का 2 तारीख का एग्जाम है और 6 तारीख तक चलेगा। उसके बाद भी उन्होंने मेरे कहने के बाद भी मेरी बात नहीं मानी और 1 तारीख का इलेक्शन रखा, जिसका मैंने अभी विरोध में अपना नॉमिनेशन वापस लिया और मैंने लिख कर दिया था कि मैं आपकी जो गलत प्रक्रिया है उसके खिलाफ अपना नॉमिनेशन वापस ले रहा हूँ। और पिछला इलेक्शन जो हुआ है मैं उसमें टाई पर रहा हूँ, मैंने पूरी वोट ली है। उसके बाद मेरे को दबाने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा गया इनके द्वारा, जिसका मैं खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। आगे चलते हैं। नमस्कार कौशिक साहब, तो क्या कहेंगे आज के इस घटनाक्रम पे? हमारे प्रधान CJP भारद्वाज जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री गौरव बिंगल जी ने आपको घटनाक्रम के बारे में पूरी बता दिया है। ये एक ऐसा निंदनीय कार्य है, ये वो कार्य है जो रावण ने किया था माता सीता को चुराने के लिए। इन्होंने साधु के भेष में हमारी कॉलोनी की सीता माता को चुरा लिया है और इन्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। इन्हें माफ़ इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि साधु के रूप में इस तरह के कार्यक्रम करना, कॉलोनी वासियों को धोखा देना, उनके विश्वास को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देना, कॉलोनी की हित से हटकर केवल अपने हित की बात सोचना, ऐसा ही इन्होंने कार्य किया है। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो सैद्धांतिक जो लॉ था उसको कहीं ना कहीं इन्होंने तार किया है। बिल्कुल तार किया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं रावण को मरने के बाद स्वर्ग मिला, बट एक कहावत है, माता सीता के बारे में पूछा गया, माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि आपने रावण को स्वर्ग क्यों नहीं दे रहे, उन्हें स्वर्ग क्यों नहीं दे रहे, क्या गलती हो, तो आपका परम भक्त है। उन्होंने कहा, उन्होंने साधु के रूप में ये धोखा किया है। वो रावण बन के कार्य करता तो माफ़ी के लायक था, बट एक साधु के रूप में उन्होंने पूरे सनातन को धोखा दिया है, इसलिए वो माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। मेरा ऐसा मानना है कि जो कुकर्म किया इन्होंने समाज के साथ और IP कॉलोनी के निवासियों के साथ, इन्हें कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और मैं, हमारा जो भी संविधान है उसके मुताबिक हमारे जितने भी राजनेता हैं, हमारे अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस बात के ऊपर, इस कुकर्म के लिए उन्हें सख्त से सख्त सजा दें और जो भी इन्होंने किया है इनको ऐसा सबक सिखाएं कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉलोनी में, किसी भी RW में ऐसा कर्म करने का कभी साहस ना कर सके। धन्यवाद कौशिक साहब। थैंक यू। आगे चलते हैं। नमस्कार शैलेंद्र तोमर जी। नमस्कार जी। तो आज के घटनाक्रम के ऊपर क्या कहेंगे आप? आज के घटनाक्रम पे कहने से पहले मैं कुछ एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि पिछली 30 तारीख शुक्रवार के दिन हमारी रजिस्ट्रार ऑफिस में हियरिंग हुई थी, जिसमें विवेक सचदेवा जी का पक्ष था और हम लोगों का पक्ष था, जिसमें 3 मुद्दों पे बात हुई थी। और उस बात से रजिस्ट्रार साहब भी बड़ा सहमत थे और उन्होंने कहा था कि पहले RO बदले जाएंगे, अडॉक कमेटी को रिकन्स्टिट्यूट किया जाएगा और इलेक्शन की तारीख बढ़ाई जाएगी। अब ये घटनाक्रम हुआ शुक्रवार को शाम को 4:30-5 बजे तक, और हम लोग करीब 6 बजे तक उस ऑफिस में थे और हमारा पूरा आश्वासन दिया गया था कि इस पर आगे कार्रवाई हो। लेकिन उसके बाद शनिवार के दिन छुट्टी हो गई, इतवार के दिन छुट्टी हो गई सरकारी दफ्तर की, तो वहाँ से कोई भी निर्देश नहीं आ पाए। निर्देश न आने की स्थिति में यहाँ पर जो चीज़ की गई वो HRSS एक्ट 2012 का पूरा उल्लंघन किया गया, जिसमें आर्टिकल 39(10) और 39(11) का पूरा वायलेशन किया और यहाँ तक कि रजिस्ट्रार के अधिकारों का हनन किया, और वो अधिकारों का हनन अडॉक कमेटी ने किया। अडॉक जब रजिस्ट्रार के आदेश पर उस समय के रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमान नागपाल जी ने काम करना छोड़ दिया, अपना इस्तीफा दे दिया, हालांकि उस इस्तीफे की कॉपी अभी तक अडॉक कमेटी ने किसी को नहीं दी है। उसके बावजूद अडॉक कमेटी ने अपने बल पर एक किसी डॉक्टर गोगिया को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया,
जो कि ना तो रजिस्ट्रार ऑफिस में एम्पैनल्ड है, ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस से उनको कोई निर्देश दिए गए हैं। ये सब ताक पर रखकर उन्होंने डॉक्टर गोगिया से कुछ एक चिट्ठी बनवाई, जो रात को 9:30 बजे शनिवार को नोटिस बोर्ड पे चस्पा की गई, जिसमें लिखा गया कि ये मात्र 3 उम्मीदवार क्वालिफाई होते हैं इस इलेक्शन के लिए, और जिस तारीख को इलेक्शन होना था, जो कि इतवार को 1 जून को होना था, 9 बजे से 10:30 बजे मैसेज दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलोनी के कि 11:30 बजे सब लोग आ जाएं, और 11:30 बजे एक प्रपंच किया जाता है, और जिसमें कहा जाता है कि ये 3 उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं RWA कार्यकारिणी के लिए, जिसका कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कार्रवाई ना तो रजिस्ट्रार ऑफिस को प्रेषित की गई, ना ही पुरानी गवर्निंग बॉडी से कोई हैंडओवर किया गया, ना ही इस चीज़ पे कोई चर्चा की गई। और उसके बाद उन लोगों ने RWA ऑफिस पे कब्जा लिया, जो कि कानूनन बहुत गलत बात है। इसमें RWA के कार्य क्षेत्र का हनन किया गया, गवर्निंग बॉडी पे लानत दी गई, और रजिस्ट्रार के कार्य क्षेत्र का हनन किया गया, जो कि किसी भी सोसाइटी में, मतलब फरीदाबाद की सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, इतनी सारी सोसाइटियां हैं, ये IP कॉलोनी में पहली बार हुआ है, और पूरे फरीदाबाद में पहली बार इस घटना को अंजाम दिया गया और कानून को पूरा ताक पे रख दिया। अब मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस मामले पर सब लोग अपना ध्यान आकर्षित करें और जल्द से जल्द अपनी आवाज़ उठाएं हम लोगों के साथ, और रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो देखिए, आपने पूरा यहाँ पे घटनाक्रम जाना कि यहाँ IP कॉलोनी के लोग क्यों आज के इस घटनाक्रम से नाराज़ हैं। तो जुड़े रहिए आज हमारे चैनल के साथ, इस बात को हम आगे प्रशासन तक पहुँचाएंगे। तो देखते हैं प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। जुड़े रहिए जन विचार चैनल के। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए।